गाइस, वेलकम टू नाज बायो साइंस क्लासेज। हम लोग को हेल्दी रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या है, किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स ये एक ऐसी सब्सटेंस, ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी को क्या करती है, बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट्स करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी जो लाइफ स्टाइल को है उसको क्या करती हैं, उसको मेंटेन्स करती है। ओके। एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल जो है क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ओके। तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है दोनों से ही मिलती है। प्लांट्स, तो आज हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स से जो न्यूट्रिएंट्स हमें ऑब्टेन्ड होती है, हासिल होती है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ना, प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। आइए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओके। कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी चीज़ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों के मिलने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ओके। तो जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या करती है? अदर कंपोनेंट्स को क्या करती है? सिंथेसाइज करती है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन सी है? स्टार्च और स्टार्च, ऑयल्स, फैट्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स। इन सारी चीज़ों को कौन सिंथेसाइज करती है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज है। ओके। तो प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है, क्या सिंथेसाइज करती है? स्टार्च। प्लांट क्या सिंथेसाइज करती है? स्टार्च को, जिसको हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करती है, नेचुरली जो है नेचुरल तरीके से क्या करती है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? स्टार्च। यानी कि स्टार्च क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। और ग्लूकोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये क्या है? ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये क्या करती है, नेचुरली जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो स्टार्च है ये कहाँ स्टोर होती है? ये देखिए प्लांट्स की वेरियस पार्ट्स में स्टोर होती है, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स और सीड्स। इसमें क्या होती है, रूट्स, स्टेम, लीव्स और सीड्स जो है ये क्या है, प्लांट्स के पार्ट्स है। और इसमें क्या स्टोर होती है? स्टार्च स्टोर होती है। ओके। फॉर एन एग्जांपल वेट, राइस, पोटैटो है ना, कैरेट और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में होती है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, यानी कि स्टार्च होती है। यानी कि स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट होती है इन सारी चीज़ों में। और ये सारी चीज़ें जब हम लोग खाते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, हम लोग लेते हैं। ओके। अब देखिए प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करती है, क्या बनाती है? ऑयल्स और फैट्स। ओके। तो ये जो फैट्स और ऑयल्स जो है ये भी 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, यानी कि प्लांट जो है जितनी सारी चीज़ें बनाती है उसमें 3 चीज़ें कॉमन है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या बनाती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ मिलके फैट्स और ऑयल्स को प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ओके। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होती है ना, ये क्या हो जाती है, ये ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सीड्स में क्या होती है, स्टोर्स होती है।
ओके, यानी कि प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसमें क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो ऐसे सीड्स जिसमें ऑयल स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सनफ्लावर प्लांट होती है, मस्टर्ड प्लांट होती है, इनके जो सीड्स होते हैं ना, इनके सीड्स में क्या होती है, ऑयल स्टोर होती है। ओके, देखिए ये क्या है, सनफ्लावर है और ये सनफ्लावर का सीड्स है। तो ये सीड से हम लोग को क्या मिलती है, ऑयल मिलती है। यानी कि ये सीड से ना, इन सीड्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उससे क्या निकलती है, उससे ऑयल निकलती है और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। ऑयल, देखिए ऑयल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑयल से हम लोग को क्या मिलता है, फैट्स मिलती है हम। ओके, और जितनी सारी सब्जियां हैं ना, हम लोग अपने घर में डेली लाइफ में ऑयल्स के बिना हम लोग का कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि जितनी सारी सब्जियां बनती है और भी अगर कुछ चीज़ें हम लोग को जैसे खाने का मन करता है, पिज़्ज़ा, बर्गर और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑयल क्या है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये ऑयल हमें कहाँ से मिलती है, सनफ्लावर सीड से मिलती है, मस्टर्ड सीड से मिलती है। ओके, अब देखिए क्या है कि प्लांट्स जो है क्या बनाती है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। और प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ओके, तो प्रोटीन्स क्या है, ये प्रोटीन्स जो है ये एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जो कि किससे मिलके बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पे ऐड हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तीनों तो कॉमन ही है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है, प्रोटीन बनाने के लिए किस और क्या चाहिए, हमें नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% जो है क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। लेकिन प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है, वो उस तरह से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, कौन उसको देता है। ओके, तो देखिए प्लांट्स को जो नाइट्रोजन जो है वो कई तरीक़ों से मिलता है। ओके, पहला तो ये है कि जो सॉइल है ना, सॉइल में एक तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, राइजोबियम। ओके, क्या कहते हैं, राइजोबियम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। इसे जैसे कि लीग्यूम्स प्लांट्स होते हैं ना, उसके रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये क्या करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर से सॉइल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, नाइट्रेट्स में। यानी कि क्या करती है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करती है और फिर वो एक यूजेबल फॉर्म यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये नाइट्रेट्स क्या होती है, वाटर के साथ घुल जाती है, यानी कि सॉल्युबल हो जाती है। ओके, और ये जब घुल जाती है ना तो फिर क्या करती है, वाटर के साथ नाइट्रेट्स क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करती है, अपने रूट्स की मदद से जो है इसको वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके साथ मिनरल्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ठीक उसी तरह से जो ये नाइट्रेट्स जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, तो फिर जब प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं ना वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो उसके साथ साथ नाइट्रेट्स भी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन को क्या करती है, उस प्लांट्स के पास नाइट्रोजन पहुंच जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करती है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स को ना सॉइल के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। ओके, तो वो क्या करती है कि नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में ऐड करने के बाद ऐड कर देती है। तो उसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, और फिर प्लांट अपनी रूट्स की मदद से उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके साथ साथ नाइट्रेट्स भी एब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरह से जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। और फिर वो क्या तैयार करती है, वो प्रोटीन तैयार करती है। ओके, ये आप देख सकते हैं बीन्स,
लेंटिल्स, चिक पीस, इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन पाया जाता है। और भी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन्स पाई जाती है। ओके, अब देखिए प्लांट जो है वो क्या करती है, विटामिन्स को भी सिंथेसाइज करती है। प्लांट से एक ऐसी चीज़ है जो विटामिन्स को सिंथेसाइज करती है। ओके, और ये जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स में विटामिन्स पाई जाती है। हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स जो है ये यूजुअली विटामिन्स नहीं बनाती है। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।